ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। मेरे साथ राधा रानी के परम भक्त बैठे हुए हैं और आज पहली मुलाकात है आपसे। मैं प्रार्थना करूंगा आप थोड़ा अपना नाम बता दें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सौभाग्य है जब महाराज जी मिले और हमारे घर पधारे। ये ठाकुर जी की अपार कृपा है। कहते हैं गांव कृपा दिखलाए तो संत मिलन होता है, और संत कृपा दिखलाए तो भगवंत मिलन होता है। और आज हमारे को महाराज जी मिले। सच में जब ऐसे ऐसे संतों के, महापुरुषों के कदम पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ठाकुर जी, राधा रानी की अपार कृपा मेरे ऊपर तो है। तो आप सब लोगों से मैं बता दूं कि पहले मैं मुस्लिम धर्म से था, अब मैं सनातन में आया हूँ। और ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। तो ये तो भाई मैं क्या ही बताऊं, तो उसी की। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, प्रीत न कीजे पंछी जैसे, जल सूखे उड़ जाए। प्रीत कीजे मछली जैसे, जल सूखे मर जाए। तो जिससे ठाकुर जी का प्रेम हो जाता है और जिससे राधा जी का प्रेम हो जाता है, सब कुछ छोड़ करके जैसे आपके सामने बैठे हैं। ये बंधु मुस्लिम समाज से थे और हमें बड़ी खुशी हुई जब हमें पता लगा। मैं आज बरसाने से विशेष करके मिलने आया हूँ, वैसे मैं हरिद्वार से जूना अखाड़े से हूँ। तो मुझे जब पता लगा कि मुस्लिम समाज से थे और राधा रानी की इतनी बड़ी कृपा हुई, ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि घर परिवार सब कुछ छोड़ करके आज वृंदावन में यहाँ पे बैठे हैं और भजन कर रहे हैं। तो मेरे मन में थोड़ी सी जिज्ञासा हुई। तो मैंने सोचा मैं भी आपसे थोड़ा सा चर्चा करूं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा भगवान, कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज में जमीन आसमान का फर्क है। हम्म। उस धर्म से इस धर्म में बिलोंग करने में आपको काफी क्रिटिकल सिचुएशन का भी सामना करना पड़ा होगा। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपको हृदय से खुशी इस्लाम में था या हिंदू सनातन धर्म में? देखिए, खुशी की जहाँ तक की बात कहूँ तो मेरी बहुत कम एज थी जिस समय ठाकुर जी ने मुझे चुना। तो इस्लाम की खुशी तो क्या ही मायने रखती है, क्योंकि बचपना था। उस टाइम पे ना आदमी जज करने लायक नहीं होता है। पर जब लोगों को स्थिति देखता हूँ, जब वहाँ की औरतों की स्थिति देखता हूँ, वहाँ के बच्चों की स्थिति देखता हूँ कि जबरदस्ती चीजों को थोप दिया जाता है, उस चीजों को लेके चलते, तो मुझे लगता है कि यहाँ सनातन में जो है बहुत अपार कृपा है प्रभु की, जो उन्होंने मुझे वहां से निकाल के यहाँ पे लेकर आए। और इतनी मैं मानता हूँ कि मेरे ऊपर तो कहीं ना कहीं विशेष कृपा है प्रभु की, बिल्कुल। कि जो प्रभु ने इतनी कृपा करी कि वृंदावन धाम में बसाया। और यहाँ तो हर दिन ऐसा लगता है, हर दिन होली और हर दिन दिवाली है। हम्म। तो ऐसे आनंदमय जीवन में जी रहा हूँ जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी 37 मेरी एज हो रही है। मैंने काफी लोगों का संगत भी किया, हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी काफी लोग मिले। तो मैंने उनसे एक चीज सुना, जो पुराण में हमने कुछ पढ़ा भी, पूरा तो नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा हो, तो उसमें एक चीज मैंने पाया कि उसमें कहा जाता है अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। जबकि हमारा सनातन धर्म कहता है हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, यानी सब में विद्यमान है परमात्मा, सब में विद्यमान है। सबका सम्मान करो, पर उपकार कुशल बहुत तेरे। तो हमारा ये ध्येय रहता है कि आप कोई भी हो, अगर आप प्रेम से आ रहे हैं हमारे दरबार में तो स्वागत है आपका। तो क्या ऐसे मुस्लिम समाज बगैर मुस्लिम बनाए किसी दूसरे को एक्सेप्ट करता है अपने समाज में? नहीं, अगर कोई लड़की हिंदू है और एक लड़का मुस्लिम है, एक लड़की हिंदू है, हम्म। अगर वो लड़की, उसका हम्म। निकाह जब तक जायज नहीं होगा, उसका शादी जब तक जायज नहीं होगा, जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेगी। अच्छा। अगर अगर वो लड़की अपना धर्म फॉलो कर रही है, हिंदू धर्म, लड़का अपना धर्म फॉलो कर रहा है, मुस्लिम धर्म, और दोनों हम्म। दोनों के जो बच्चे होंगे तो वो हराम माने जाएंगे। हराम इन द सेंस शादी से पहले जैसे नाजायज हाँ। होता है, नाजायज माने जाएंगे एक तरह हम्म। से। तो ये चीज है। हम्म। और ये जितने भी आजकल की हिंदू लड़कियां जो सोचती हैं कि हम तो भैया चले जाएंगे, वो तो मुझे कहता है मेरा अब्दुल की भैया तुम अपना धर्म फॉलो करो, हम अपना धर्म फॉलो करेंगे, हमें किसी की दिक्कत नहीं, हम सब सेकुलर है। हम्म। इसको बोलते हैं इसको एक चीज बोलते हैं, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, कुरान में इसको कुछ बोलते हैं। हम्म। तो वो जो चीज है ना, लव जिहाद पहले ऐसा कुछ और? पहले उसको हम्म। कुछ बोलते हैं, मुझे वो कुछ वो वर्ड दिमाग में मेरे पास आ रहे हैं। हम्म। पहले उसको मतलब एक तरह का बरगलाना सिंपली से, हाँ। और उसको किसी भी तरीके से मनाना, आ जाओ पैसे दूंगा फलाना में सब।
ये चीज है कि हाँ, काफी वो हिंदू का कला वगैरह बांध के भी चंदन लगा करके हाँ, अपने पहले आप। उनको परगला फिर लेके आओ और कहते हैं कि जन्नत नसीब होगा एक हिंदू बेटी भी मुसलमान बन गई। हम्म। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बिना मुस्लिम बनाए अपने समाज में एक्सेप्टेशन नहीं है उनका? नहीं कभी नहीं। हम्म ये आपका जो कह रहा हो उसको तो मेरे सामने लेके आओ हम्म और फिर दो जूते और मारो हम्म कि तू या तो खुद मुस्लिम नहीं है। और हम्म जो कह रहा है तो उसमें ये है कि अगर इस राह में आप झूठ भी बोल रहे हो हम्म तब भी अल्लाह आपको माफ कर देगा क्योंकि आप एक काफिर को हम्म। मुस्लिम बना रहे हो। अच्छा, एक चीज मैंने और पढ़ा था हम्म, कि अगर किसी कन्या का रेप हो रहा हो या कोई कन्या को सता रहा हो, हम्म। उसको उतना दोषारोपण नहीं माना जाएगा, दोषयुक्त नहीं माना जाएगा जितना कि कोई मूर्ति पूजा कर रहा हो। हाँ, इस्लाम में तो वो चीजें अल्लाह आपको अगर आप रेप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो सब माफ कर देगा पर अल्लाह सिर्फ को माफ करने वाला है। हम्म। शिर्क के अंदर सिर्फ मूर्ति पूजना ये सारी चीजें अल्लाह आपको नहीं माफ कर। हाँ हाँ, हमसे किसी ने बताया था कि आप अगर मूर्ति का पूजा कर रहे हो तो आप काफिर हो। हाँ, हाँ। इसको जितने हिंदू हैं, सब काफी। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इस्लाम के अकॉर्डिंग ऐसा कह सकता हूं कि उसमें जितने भी आप गलत कार्य कर रहे हैं, हम्म। सभी एस्पेक्ट है उसमें। जो ये लोग करें इनका सब अच्छा है। दो जो हम्म बाहर वाला कर रहा है उसका सब बुरा है, हिंदू का सब बुरा है, मुसलमान मुसलमान का सब अच्छा है। अब मैं तो यही सोचता हूँ, कई बार मेरे से सवाल भी रहा तो मैंने कई बार पूछा कि अल्लाह को सूअर नहीं पसंद था, सूअर क्यों बनाया? हम्म अल्लाह को हिंदू नहीं पसंद है, काफिर नहीं पसंद है, क्यों बनाया? अल्लाह खत्म क्यों नहीं करता? अल्लाह के हाथ में तो सब कुछ है। हम्म। हाँ, यहाँ पे ये भी थिंकिंग हो सकती है, जैसे हमारे सनातन धर्म का या आप इस्लाम धर्म का, अब तो फिलहाल आप सनातन धर्म में हैं, तो जितने भी धर्म है उनका एक समय निर्धारित है, जो कितने समय पहले आया। हम्म। तो उस प्रकार से इस्लाम जब भी आया, जैसे कि इस्लाम के लोग कहते हैं, मुसलमान भाई लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम मोहम्मद साहब आए, उन्होंने दुनिया सब कुछ बनाई। तो अगर उन्होंने बनाया तो उन्होंने ये प्रश्न कैसे किया कि काफिरों को मार देना चाहिए मूर्ति? इसका मतलब हम समझ सकते हैं जो उसके पहले मूर्ति थी। यानी मूर्ति था तब तो ये लिखा गया। अब ये सनातन में कहीं लिखा हुआ कि मुसलमानों को मारना चाहिए या कहीं नहीं। अलग धर्म को काटना चाहिए या उस पापी को या उसको धर्म का अलग धर्म को कुछ नहीं लिखा क्योंकि वो था ही नहीं। बिल्कुल। जिसका जो था ही नहीं उसका जिक्र क्या करना? ना वेद करते ना ग्रंथ करते हैं। अब वो कहीं ना कहीं तो काफिर का जिक्र कर रहा है क्योंकि काफिर उस समय थे। थे, यानी वो मोहम्मद से पहले से थे। ये चीज बता, ये हमें आपको पता है, लेकिन दर्शक को मैं बताना देखो चाहूंगा। ऐसा है कि अब इनको आप बहस करोगे तो देखो बहस के आगे भीड़ में जाना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ आपसे बहसा वो तो बहसी अपनी तर्का करेंगे। तर्की। मैं मैंने कहा भैया तू ही जीत जा। हम्म एक कहावत पहले कहते हैं कि जो हिजड़ा होता है वो ज्यादा लड़की बनने की कोशिश करता है, हाँ तो हाँ वही हाँ, वाली बात है। जब ये तो बिल्कुल ना इधर के ना उधर के हैं। जो बिल्कुल। इंडिया में मैं इन्हें मानता हूँ। हम्म। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं राजेश्वरानंद सरस्वती जी का मैं कथा सुनता हूँ, वो भी मुस्लिम समाज से थे। रसखान जी के पद छंद जो है वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे मुझे पता लगा कि आप मुस्लिम समाज से सनातन धर्म में और ठाकुर जी के इतने भजनानंदी जो वृंदावन में वास कर ले, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये तो उन्होंने बताया, मेरी क्या औकात। हाँ बिल्कुल, वो तो है, लेकिन कृपा उसी की है। अब तक बात बनी हुई तब तक बात बनिए। चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर हम अगले मिलेंगे जब भी, तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आज समय अभाव के कारण। बाकी आप सभी को ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, राधे राधे, है। जय श्री राधे कृष्ण। राधे, जय श्री कृष्णा। आज महाराज जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा।